युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री शशांक राज जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं। आप सभी मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत है, जोहार है। मंच पर उपस्थित मेरी बाईं ओर प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई राहुल चौधरी जी, आपका भी इस मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मेरी बाईं ओर प्रदेश प्रवक्ता श्री भवन बैठा जी उपस्थित है, मैं उनका भी इस मंच पर स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री शशांक राज जी से आग्रह करता हूं कि आज की प्रेस वार्ता में अपनी बातों को रखें। श्री शशांक राज। धन्यवाद प्रेम जी। आज इस प्रेस वार्ता में अपने बीच युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष राहुल चौधरी जी, अपने प्रवक्ता भवन बैठा जी, तमाम मीडिया के बंधुगण, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूं। पूरे प्रदेश में एक ज्वलंत विषय जो छात्रों का विषय है और पूरे प्रदेश के छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के छात्र चूंकि पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं अलग अलग जिलों से आकर, और काफी पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अगर उनकी नौकरी बिक जाती है तो छात्र काफी परेशान हो जाते हैं। 14वीं जेपीएससी का जिस प्रकार से रिजल्ट आया है 3 तारीख के रात में अंधेरे में, और जेपीएससी का एक कल्चर हो चुका है, क्योंकि जेपीएससी का काम है पूरे प्रदेश के छात्रों को रोजगार देना, लेकिन वो रोजगार कार्यालय नहीं, व्यापार कार्यालय बन चुका है जेपीएससी कार्यालय, ये हमारा मानना है। और जेपीएससी के कारण पूरे प्रदेश के छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं, और छात्र बार बार सरकार से सवाल पूछते हैं, जेपीएससी से सवाल पूछता है, लेकिन जेपीएससी की तरफ से कोई सवाल का जवाब नहीं आता है। युवा मोर्चा ने चूंकि जेपीएससी के आंदोलन को, जेएसएससी के आंदोलन को, इस प्रदेश के एक एक छात्रों के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके साथ खड़ा है। जिस प्रकार से 14वीं जेपीएससी में जो विसंगतियां हैं, आप देखेंगे कि 3 तारीख को रात के अंधेरे में जेपीएससी का रिजल्ट आता है, और जब कार्बन ओएमआर सीट के माध्यम से छात्र, चूंकि कार्बन ओएमआर सीट अपना घर ले जाता है, कई छात्रों की जब शिकायत आ रही है कि फर्स्ट पेपर में उन्होंने अटेम्प्ट कम किया था, सेकंड पेपर में अटेम्प्ट ज्यादा किया था, फिर भी लोग पास हैं। कट ऑफ मार्क्स अभी तक जेपीएससी के तरफ से जारी नहीं किया गया है, और बार बार छात्र डिमांड करते हैं कि जेपीएससी कट ऑफ मार्क्स जारी करे, ताकि स्टूडेंट को पता चल पाए कि आखिर वो पास है कि नहीं। वो जेपीएससी के चीजों पर अब स्टूडेंट भरोसा करना छोड़ दिए। तीसरा, ड्रॉप आउट क्वेश्चन लगातार जेपीएससी में, हर जेपीएससी में चालू है। जेपीएससी जिस प्रकार से एक भरोसा की संस्था है, लेकिन ड्रॉप जब एक क्वेश्चन होता है तो आप समझिए कि 20 से 30 छात्र ऊपर नीचे रिजल्ट में हो जाता है। और इस बार भी 14वीं जेपीएससी में भी 4 क्वेश्चन ड्रॉप था, 11वीं और 13वीं जेपीएससी में भी 5 क्वेश्चन ड्रॉप था। उसके अलावा जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ जेपीएससी में भी, उसमें भी क्वेश्चन ड्रॉप की घटना हो रही है। हम ये मानते हैं कि जो क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है ये पूरी तरह से साजिश के तहत हो रहा है, ताकि बाहर के छात्रों को किस प्रकार से जेपीएससी में रोजगार, नौकरी बेचा जा सके। क्योंकि हमारा झारखंड का छात्र गरीब छात्र है, वो नौकरी खरीद कर नहीं ले सकता है, लेकिन दूसरे राज्य के लोग नौकरी खरीद कर इस झारखंड सरकार के लोग, जेपीएससी के लोग नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं। तभी बाहर राज्यों के लोग, छात्र आकर जेपीएससी में नौकरी लेने का काम कर रहे हैं। उसके बाद एक विषय लगातार 14वीं जेपीएससी के रिजल्ट के बाद आ रहा है कि सदस्यों का सिग्नेचर नहीं है। क्योंकि जेपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, अध्यक्ष के बाद और 3 मेंबर हैं उस जेपीएससी में, और वो सदस्य जब तक सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वो रिजल्ट वैलिड नहीं होता है। आपको याद होगा कि नीलिमा किरकिट्टा जी जब जेपीएससी की अध्यक्षता थी तो वो अपना रिजल्ट नहीं जारी कर पा रही थी जेपीएससी का, क्योंकि वो बार बार मीडिया के माध्यम से हवाला दे रही थी कि हम रिजल्ट इसलिए नहीं जारी कर सकते हैं क्योंकि सदस्यों का सिग्नेचर नहीं है। लेकिन इस बार ख्यांगते जी को कौन सी हड़बड़ी आई, और जब से ख्यांगते जी चेयरमैन बने हैं तब से वो बिना सिग्नेचर के जेपीएससी के सदस्यों का रिजल्ट जारी करते हैं। ये भी पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये रिजल्ट बार बार जेपीएससी प्रयास करता है कि जो रिजल्ट वो लोग दे रहे हैं वो कोर्ट चला जाए और कोर्ट के माध्यम से वो जेपीएससी का रिजल्ट ड्रॉप हो जाए। इसलिए जेपीएससी जैसी संस्था
जो कोर्ट के माध्यम से, अगर आपको कोर्ट के माध्यम से ही जेपीएससी चलाना है तो आप वेतन लेना जेपीएससी का झारखंड सरकार का बंद कर दीजिए। उसके बाद आरटीआई, चूंकि पूरे सभी छात्रों का अधिकार है कि जेपीएससी का कॉपी देखना सभी छात्रों का अधिकार है, लेकिन बार बार कोर्ट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट आरटीआई करता है जेपीएससी में तो उसको एक एक साल तक उसको जवाब नहीं दिया जाता है। कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है कि आप आरटीआई के माध्यम से छात्रों का जवाब दीजिए और छात्रों को कॉपी दिखाइए और इवन वेबसाइट तक पे अपलोड कीजिए। जो अमिताभ चौधरी जी जब जेपीएससी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने वादा किया था इस प्रदेश के छात्रों से कि हम जेपीएससी का जो कॉपी होगा उसको अपलोड करेंगे, लेकिन अभी तक उसके बाद 11वीं 13वीं हुआ, ये 14वीं जेपीएससी हुआ, जेपीएससी का कोई कॉपी वेबसाइट पे अपलोड नहीं होता है। ये क्या गड़बड़ जाला जेपीएससी के अंदर चल रहा है, जो लोग कॉपी छात्रों को नहीं दिखाना चाह रहे हैं और आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं। और कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद भी छात्रों को, चूंकि कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि छात्र जब चाहे जिस समय चाहे उस समय कॉपी देख सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद भी कॉपी आरटीआई के माध्यम से नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर छात्र एग्जाम हर साल जेपीएससी का नहीं दे पा रहा है तो चूंकि छात्र का उम्र हर साल बढ़ता है और वो उम्र घटता नहीं है, लेकिन जेपीएससी उसको एज रिलैक्सेशन भी छात्रों को नहीं देता है। हमारे बगल के राज्य चले जाइए बिहार में, वहां 40 साल जेपीएससी को लिखने, वहां के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको लिखने का उम्र है। बगल में उत्तर प्रदेश चल जाइए, वहां भी लगभग 40 साल है। मध्य प्रदेश चल जाइए, वहां भी 40 साल है, लेकिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अपने एज का रिलैक्सेशन छात्रों को नहीं दे रही है। छात्र का उम्र बढ़ रहा है। बार बार छात्र डिमांड करते हैं कि जब आप जेपीएससी का एग्जाम हर साल नहीं ले सकते तो आखिर एज रिलैक्सेशन छात्रों को क्यों नहीं देते, ये भी हमारा एक सवाल है। और कट ऑफ मार्क्स के बाद रात के अंधेरे में जिस प्रकार से जेपीएससी रिजल्ट जारी करने का एक परिपाटी बना चुकी है, ये पूरी तरह से शक के घेरे में है कि आखिर रात के अंधेरे में कौन व्यक्ति जेपीएससी में बैठकर रिजल्ट जारी करने का काम कर रहा है। उसके बाद जिस प्रकार से हम लोग देखते थे कि जेएसएससी सीजीएल का जब मामला चल रहा था तो जेएसएससी के सचिव और उनके अधिकारी आते थे, प्रेस के माध्यम से छात्रों को संबोधित करते थे, लेकिन जेपीएससी के चेयरमैन न छात्रों से मिलते हैं, न जेपीएससी का कोई भी पदाधिकारी छात्रों से संवाद करता है, न ही प्रेस मीडिया के माध्यम से जेपीएससी जवाब देना चाहता है छात्रों को। आखिर छात्रों का भ्रम दूर करेगा कौन? हमारा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक डिमांड है कि छात्रों का जो भ्रम है उसको दूर किया जाए और जेपीएससी के चेयरमैन और जेपीएससी के सेक्रेटरी छात्रों से संवाद कर कर उनका जो पूरी तरह से ब्लर इमेज हो चुका है उसको कैसे क्रिस्टल क्लियर करना है, ये जेपीएससी के चेयरमैन को करना चाहिए। संवाद करने से पीछे भाग रहे हैं, मतलब दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। अभी युवा मोर्चा ने तय किया है कि आने वाला जो हमारा 22 तारीख है, 22 तारीख को युवा मोर्चा का पूरा झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ता जेपीएससी की ओर कूच करेंगे, क्योंकि हमारा नारा है कि छात्रों की हुंकार अब नहीं सहेंगे रोजगार का व्यापार। इसलिए रोजगार को जो व्यापार का माध्यम बनाने का प्रयास कर रहा है जेपीएससी, उसको हम झारखंड में हरगिज बनने नहीं देंगे। 17, 18, 19 तारीख को पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है और बैठक करके तय किया जा रहा है कि 22 तारीख को इतनी भारी संख्या में सभी लोग रांची में जुटकर जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। 20 तारीख को सोशल मीडिया के कैंपेन के माध्यम से हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, पूरे प्रदेश के छात्र, कि आखिर जेपीएससी में आपने किस प्रकार से गड़बड़ियां पूरी फैलाई हुई है। 21 तारीख को शाम में सभी जगह मशाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा और 22 तारीख को जयपाल सिंह स्टेडियम से सुबह 10 बजे छात्रों का एक रेला चलकर जेपीएससी कार्यालय जाएगा और उनसे सवाल जवाब और हिसाब और किताब मांगेगा कि जिस प्रकार से आपने छात्रों के रोजगार को बेचने का काम किया है उसका जवाब जेपीएससी के चेयरमैन को देना पड़ेगा, सरकार के लोगों को देना पड़ेगा। और आप देखिए कि सरकार के लोग भी इस पर मौन है, सरकार का मुखिया भी इस पर मौन है, मुख्यमंत्री जी भी मौन है। आखिर जेपीएससी का स्टूडेंट की हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? और जब कोई छात्र बोलता है, जिस प्रकार से जेएसएससी में कई छात्र और कई कोचिंग के लोग प्रयास किए कि हम लोग किस प्रकार से जेएसएससी और जेपीएससी को सुधार सके, लेकिन उन पर फर्जी एफआईआर कर उनको जेल भेजने का काम कर रही है झारखंड की पुलिस। इसलिए फर्जी एफआईआर के खिलाफ
आप छात्रों को डरा सकते हैं, लेकिन युवा मोर्चा का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है आपके एफआईआर से। इसलिए 22 तारीख को हम लोग कूच करेंगे जेपीएससी की ओर, और जेपीएससी को सुधारने का, जेपीएससी को सफाई अभियान किस प्रकार से चल सके जेपीएससी में जो लगातार विसंगतियां हैं उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। इसलिए 22 तारीख को हमारा नारा है कि चलो जेपीएससी को घेरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है बाकी कर सकते हैं। संजय जी जल्दी जल्दी।